जब से तुझको देखा चढ़ा ये बुखार है, तेरे लिए हम दवा खा के तैयार हैं। और आ गए पढ़ाने मेरे भाई समांतर श्रेणी का जो एक खतरनाक चैप्टर है, जिसमें 100% फंसता है पेपर में इससे क्वेश्चन। तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ढूंढ ढूंढ को क्वेश्चंस करोगे, तो जल्दी से स्वागत कर लीजिए मेरा, क्योंकि स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कक्षा 10 का जो समांतर श्रेणी का चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे गए हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसे समझेंगे कॉन्सेप्ट को कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, क्या फार्मूला होते हैं, क्योंकि जीवन को जीने के लिए सांस की जरूरत है, वैसे ही मैथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फार्मूले की जरूरत है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो आपका समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, अच्छे से लिख जा मेरे भाई, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, तो आप लोग कहोगे इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, है जी, इसको अगर हम लोग दो पार्ट में तोड़े तो समांतर का बन जाएगा आपका समान, और इसका बनेगा अंतर, दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा समांतर। यानी कि समान अंतर वाली जो श्रेणी है उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। अब हम आपके सामने दो चीज लिखते हैं। पहला देखो, सीरीज है तो इस तरीके से चलेगा, हमने लिख दिया भाई साहब 3 हो गया, है जी, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इस तरीके से चलता जा रहा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपने कहा 2 हो गया, 4 लिख दिया, 8, 16, 32। अगर हम आपसे पूछे कि बता दो इसमें से समांतर श्रेणी किस में है, तो सबसे पहला चीज आपको पता होनी चाहिए कि समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसमें समान अंतर हो, दो पदों के बीच समान अंतर हो, ठीक है। चलिए, तो आप लोग क्या करोगे, इसमें घटाओगे, पीछे वाले में से आगे वाला घटाओगे। पीछे वाला 5 है, 3 घटाओगे कितना मिलेगा 2, 7 में से 5 घटाओगे कितना मिलेगा 2, 9 में से 7 घटाओगे कितना मिलेगा 2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। अब इसमें हम लोग देखते हैं, यहां भी घटा सकते हो, यानी ये जो सीरीज है 2 2 का अंतर है। आपने कहा भाई साहब ये तो देखा, आपने कहा भाई साहब 2 2 कम है, ध्यान से समझना, वो गलत मत कर देना, पीछे में से आगे वाला घटाना है। 8 से 4 गया कितना 4, 16 से 8 गया कितना 8। आप कहोगे ओ माय गॉड ऐसे नहीं बना, फिर से करो। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे मेरे भाई, यहां पर देखेंगे वो भाई साहब 2 का गुणा हुआ, यहां भी 2 का गुणा हुआ, यहां भी 2 का गुणा हुआ, यहां भी 2 का गुणा हुआ, वो ये भी है समांतर श्रेणी में, ऐसे करोगे। अभी हमने क्या बताया कि भाई साहब समान अंतर, ये तो संख्या का गुणा हो रहा है ना, अंतर होने चाहिए, यानी घटा के निकलने चाहिए। जैसे पहलवा कर रहे थे घटा के, वैसे जैसे इसको क्यों घटा के वैसे होने चाहिए। ये तो संख्या का डबल हो रहा, ठीक है जी। अब समझ में आ गई ना चीजें। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। और ये आपका है समांतर श्रेणी, ये एपी में है मेरे भाई, क्योंकि इनके बीच का अंतर सेम है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गया, हाँ जी समझ में आ गया। आगे आते हो, देखो ध्यान से, भागो नहीं, अरे पूरा पढ़ लो भाई साहब, A1 A2 तो जान लो। ये आपका A1 है, अच्छे से लिखो, दिख नहीं रहा, हाँ जी दिखेगा, अभी रुक जाओ दिखेगा। देखो ये आपका क्या है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, इस तरीके से चलता जाता है कहां तक, AN तक। ये क्या है मेरे, ये पहचान है, इस तरीके से लिखा जाता है समांतर श्रेणी को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हमने समझ में आ गया, अब हमें समझ में आ गया। ले भैया, ये जो अंतर निकला ना, अंतर 2 2 2 का, इसी को बोलते हैं सार्व अंतर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एक नाम याद कर लो, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या है, अरे जो घटा के लिखते हो ना, A2 माइनस A1, इसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, स्मॉल d से। नहीं समझ में आया, देखो अगर हम लोग A2 में से A1 को घटाएं, कहा भैया कहा, फिर से बोलो, फिर से बोलो, क्या चीज घटाना है हमें, अगर हमें A2 में से A1 घटाएं तो कुछ मिलेगा ना, अरे यहां मिल रहा था 2, तो जैसे हम लोग A2 में से A1 को घटाएंगे, A2 में से A1, ये भैया बताए नहीं A1 A2 क्या है, पद है, पद। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से पद होते हैं। अगर हम इसमें आपको इस सीरीज में से आपसे पूछ ले, बताओ इसका चौथा पद कितना है, तो आप बोलोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा पद तो 9 है।
क्लियर हुआ? अरे धीरे धीरे आएंगे चीजें, आ जाओ। तो ये डी निकालने का फार्मूला बन गया कि आप पीछे में से, हाँ जी, ओहो, पीछे में से पहला वाला घटाओगे, पीछे में से उसके पहले वाला घटाओगे, ठीक है, क्लियर। अगर डी समान आ रहा है सबका तो एपी में है, नहीं आ रहा तो नहीं है, क्लियर। अब देखो, अब एक मजेदार चीज, एक फार्मूला होता है, एनवा पद का फार्मूला होता है। ले बाबू, ब्लैक से लिख रहा, दिख नहीं रहा। एक होता है एनवा पद का फार्मूला। एनवा पद का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है मेरे भाई ए एन, नीचे लिख दो, ए एन बराबर का ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसमें ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, सारी चीजें अब एक इस चीज में क्लियर होंगे जो मैं आगे लिख रहा हूं, देखते जाओ बस, देखना देखना। हमने लिख दिया 5, हमने लिख दिया 8, हमने लिख दिया 11, हमने लिख दिया 14 और फिर 17, 17 आएगा ना 17, और इस तरीके से चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, ये चलते जा रहे एपी, ठीक है। अब हम आपसे पूछ ले कि बता दो इसका पांचवा पद कितना है, कितना भैया, पांचवा पद कितना है। अब काउंट करोगे, ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ले भैया सिंपल 17 है बस। अब देखो, अब देखो, आपने ये जो 17 बोला, आपने ये जो 17 बोला ना भैया, पांचवा पद तो 17 है, ये ए एन का वैल्यू होगा, ए एन का वैल्यू होगा। अब हमने जो बोला था पांचवा पद, हमने जो बोला था जैसे ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है, ए फाइव है, तो 5 पांचवें पद पर ही तो आया 17, गिन लोगे ना, पांचवें पद पे जो आता 17, तो ये जो 5 है ना, ये जो 5, ये बनेगा n का मान, किसका मान, n का मान। अगर हम सातवां पद बोल दे तो n बराबर 7, चीजें समझ में आ गई? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे अब आपको आपके पास क्या मिल गया, ए एन मिल गया, आपके पास क्या मिल गया, एन मिल गया। अब ए डी का मैटर, ए और डी का मैटर, तो ए आपका क्या कहलाता है, ए आपका कहलाता है प्रथम पद कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। डी तो अभी अभी हमने पढ़ा भैया, डी तो अभी अभी पढ़ा है, सार्वंतर होता है, सार्वंतर, जो कि कैसे निकलता है, ये निकलता है पीछे से आगे, गलत नहीं, पीछे से आगे का मतलब है पीछे वाले में से आगे वाला घटाओगे, कितना निकलते हो, 3। जस्ट कम बैक मेरे भाई, 11 में से 8 घटाओ कितना, 3, 14 में से 11 घटाओ कितना, सेम आ रहा ना, एपी में है। अरे भैया कहाँ गए हो? हाँ, नेक्स्ट, अब ये डी का मान आ गया, ये किसका मान आ गया, डी का मान आ गया। ए तुम्हारा प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब जो सबसे पहले दे रखा वही ए का मान होगा, ठीक है। हाँ, पानी पी लो, जाओगा पानी पी कर आ जाओ। हाँ ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन में भी थोड़ा थोड़ा सब समझ लेंगे चीजें। एपी दे रखा, श्रेणी दे रखा, 2 4 6 8, सार्वंतर डी निकालना है, सिंपल है। अरे डी, डी मेरे भाई पीछे से आगे ले लो, पीछे से आगे घटा दो, 6 से 4 घटाओ, 8 से 6 घटाओ, सेम आने चाहिए, 4 से 2 2 आएगा, 6 से 4 2 आएगा, 8 से 6 2 आएगा, सिंपल। कितना है सार्वंतर, 2 है। पूछेगा क्वेश्चन में ऐसे ही, 20वां पद पूछा है। अब आपको क्लियर होगा, देखो यहां से हमने यहाँ पे क्या बोला था, हमने बोला था पांचवा पद कितना है, 17, ये तो पता था, बता दिया ना। अरे पता था तब तो बता दिया। अगर हम आपसे पूछे तीसरा पद कितना है, देखते बताओगे, ओहो पहला दूसरा तीसरा 11, खत्म। अगर हम आपसे पूछ ले इसका 20वां पद बता दो, इसके आगे भी तो है, छठा है, सातवां है, आठवां, 9वां, 10वां, 11, ऐसे ऐसे जाता है। 20वां पद कितना होगा, रे भाई साहब लिखा नहीं तो कैसे बताएंगे। अरे रुको रुको मेरे भाई, देखो देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्वेश्चन था, बोला गया है कि 20वां पद कितना होगा, तो 20वां पद का जो लिखने का तरीका होता, लिखने का तरीका A20 होता है। 20वां पद को ABC तो बोलेंगे, नहीं समझे? जैसे हमने यहाँ पे पांचवां पद को क्या बोला था, A5, तीसरे पद को क्या बोला था, A3, वैसे 20वें पद को क्या बोलेंगे, A20 बोलेंगे, A20 बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आगे आओ। अब A20 आपको निकालना है, A20 आपको निकालना है। फार्मूला क्या होता है, AN बराबर का A प्लस N माइनस का 1D। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, मजा आ जाएगा, देखते जाओ बस, सारे डाउट क्लियर होंगे मेरे भाई। आज के बाद ढूंढ ढूंढ के करोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो
बलवा मेरा उड़ा हुआ है। चलो हो गया नीचे। देखना, अब एक बात बताओ, हमने जो यहाँ का वैल्यू था क्या बोला था, किसका मान होगा, n का मान होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, n का मान तो यही हो। तो जो पहला वाला था वो a का मान था। अब बचा आपका d का मान, क्योंकि d भी तो है। d कैसे निकलता था, a2 में से a1 घटा दो, पीछे में से आगे घटा दो, यानी कि 7 में से 10 घटा दो। 7 में से 10 घटाओगे तो आपके पास मिलेगा -3। अभी मत देखना यहाँ पे गलत कर दोगे, भैया ये बड़ा है ये छोटा है, घटा देगा मजा आ जाएगा, जल्दी से 3 आ जाएगा, पिटा जाओगे मेरे भाई। बड़ा छोटा नहीं देखना, पीछे आगे देखना है, पीछे में से आगे घटाना। बार बार बता रहे हैं, गलती मत कर दियो। डी निकल गया यहाँ पे, कोई भी करो डी आपका -3 ही आएगा। अब आपको 20वां पद बताना है। हमने आपसे बोला था कि भाई साहब यहाँ पे 5वां पद 17 है, तो 17 किसका मान था, an का मान था। आपसे अगर हम 20वां पद पूछ ले तो पता है क्या, नहीं पता, यानी कि an का मान नहीं पता, निकालना है। कैसे निकालोगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। an का मान निकालना है, बराबर का a का वैल्यू जल्दी से देखो 10 प्लस n का वैल्यू n, अरे यहाँ है यार 20, माइनस का 1 डी का वैल्यू -3, तो d और n-1 के बीच यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, कितना आएगा, -3 आएगा। ये बचेगा आपका 10 प्लस ये बचेगा 19 दिया -57 है जी, पहाड़ा आता है ना, 19 दिया -57। भैया -57 कैसे आ गया, माइनस ये वाला माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो 10 -57, यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा -47। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट, एपी का एनवा पद का सूत्र क्या होगा, जस्ट अभी हमने डायरेक्ट फार्मूला छापा था, ए प्लस एन डी था क्या, नहीं था, ए प्लस एन माइनस 1 डी था, हाँ जी यही था, सिंपल। आगे आ जाओ, 1 3 5 7 के प्रथम 10 पदों का योगफल वाला फार्मूला लिखोगे। देखो, एक योगफल वाला फार्मूला था एस एन बराबर का n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d। अरे सर जी आप भुला गए, हम ट्रिक की पहचान कर रहे थे यहाँ पे, कैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे छोटे में करेंगे। देखना, आपसे जो भी पद पूछेगा, यहाँ पर आते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब ए 10वां पद बता दो, ए 10 यानी कि 10वां पद बता दो, तो आप क्या करोगे, a प्लस 10 में से एक कम करोगे 9 और d लगा दोगे। अगर आपको a का मान और d का मान पता है तो आप इस तरीके से जल्दी से कर दोगे। ठीक है जी। अगर हम आपसे पूछ ले a 20वां पद बता दो, तो a 20वें पद का मान कितना होगा, a प्लस 20 से एक कम करोगे 19d आएगा। a 8वां पद कितना होगा, a प्लस 8 से एक कम करोगे 7d आएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे 10 पदों का योगफल पूछा था, जल्दी से ध्यान से समझना। योगफल का फार्मूला है, n पता है किसे कहते हैं, जिसमें पद लग जाए। तो 10वां पद कितना होगा मेरे भाई, अगर हम आपसे बोले कि 1 3 5 7, ठीक है, 1 दे रखा, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। अगर हम आपसे पूछे कि भाई साहब तीसरा पद बताओ, तो ध्यान समझना, ये तुम्हारा पहला पद है a1 a2 a3 और इसे बोलेंगे a4। अगर हम आपसे पूछे तीसरा पद बताओ तो आप तुरंत बोलोगे 5, चौथा पद बताओ 7, 10वां पद बताओ, नहीं पता, अरे कैसे नहीं पता, निकाल दोगे। अरे भैया 10वां पद कैसे निकलेगा, 10वां पद a10 बराबर का a प्लस 9d, अभी तो कब का समझा रहे थे, कहाँ गए भैया। 10वां पद कैसे निकालोगे, a लिखोगे, 10 में से एक कम करोगे 9 और d लगा दोगे, सिंपल। कोई भी पूछे, 20वां पद पूछता a प्लस 20 से एक कम करके 19d। अब यहां से आपको a पता है, हाँ जी a पता है, a पता है क्या, हाँ जी a पता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे भी तो हो जाता, इसमें निकालने की जरूरत ही ना थी। चलो इसका 10वां पद भी निकाल दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए की बात करेंगे तो ए हो गया प्लस 9 और डी की बात करेंगे तो 3 में से एक गया, कितना बचेगा 2, तो 2 9 18 और 1 19, यानी इसमें टोटल 19 पद हैं। 1 3 5 7 9 ऐसे कितने पद हैं, 19 पद हैं, है जी। तो इसका एक हमने ट्रिक बताया था, 1 3 5 7 9 ऐसे कहाँ तक, 19 तक। अब इसका योग करना है, इन सबको जोड़ना है। तो ये एक देख रहे हैं विषम संख्या का सीरीज है। आप लोग देखोगे कि विषम संख्याओं को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, इसमें एक जोड़ेंगे
तो कितना बनेगा 20। लास्ट वाली कोई भी हो, 19 नहीं 23 24 23 तक हो, 25 तक हो, 27 तक हो, विषम संख्या है ना। तो 20 का क्या करेंगे, आधा करेंगे, कितना आएगा 10 आएगा, और इस 10 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि आपका राइट आंसर बनेगा 100। ये थोड़ा ट्रिकी मेथड, तुरंत जैसे कर दोगे ऑप्शन में दे रखा है तो, बट फार्मूला से देख लो, फार्मूला से 10 पदों का योगफल n बराबर 10 रखना है, 10 रख दिया, डिवाइड बाई 2, 2 गुणे ए का वैल्यू कितना है भैया, पहले जो दे रखा है 1, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 ही आएगा, प्लस n का जगह 10 माइनस का 1, डी कितना निकाले थे, डी 3 में से 1 गया 2, ये काटेगा कितना बार में, 5 बार में, 2 प्लस ये करेगा 9 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 पंचे 100 आ गया ना भाई 100। यहां से आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखना, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग जो है Sn बराबर का 3n स्क्वायर प्लस का 2n है, तो सार्व अंतर बताना है। सार्व अंतर आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास सीरीज होगा। किसका सीरीज, जल्दी बताओ किसका सीरीज। आपके पास जब a1 पता होगा, a2 पता होगा, a3 पता होगा, a4 पता होगा, तभी तो आप d निकाल सकते हो पीछे में से आगे घटाकर, है ना। आराम कर लो, पानी पी लो थोड़ा सा। गर्मी लग रहा है यार थोड़ा। अब देखना थोड़ा सा ध्यान, a1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, S1 के बराबर a1 होता है, या फिर अगर आपको a1 का वैल्यू निकालना है ना, तो आप S1 का वैल्यू निकाल दो, a1 के बराबर हो जाएगा, a1 का मान निकल जाएगा। बहुत ध्यान समझना, मेरे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। अगर आपको a2 का वैल्यू निकालना है, a2 का वैल्यू, तो आप S2 में से S1 को घटा दो, S2 में से S1 को घटा दो। अब ये सब कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से। अब बस काम खत्म, D तो निकल जाएगा, जैसे आप A2 में से A1 घटाओगे D निकल के आ जाएगा। निकालना चालू करते हैं हम लोग, निकालना चालू करते हैं, जल्दी से निकालना चालू करते हैं। आ जाओ सभी लोग, ध्यान समझना। अगर हम यहाँ पे S1 निकालते हैं, S1, तो भाई जरा ध्यान समझना, S की जगह क्या है, S है, N की जगह क्या है, 1 है, बस तुम भी तुरंत रख दो, N की जगह 1 रख दो, तो 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 में 1 का गुणा करोगे 3 होगा, प्लस 1 दूना 2 होगा, यानी कि S1 का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। और हमने आपसे क्या बोला था भाई साहब, जो S1 का वैल्यू होगा वही A1 का वैल्यू होगा, यानी कि 5। खत्म। S2 का वैल्यू निकालना है, तो S1 तो निकल ही गया ना, S2 निकालोगे तब कैसे निकालोगे भैया, यहाँ पे S2 करेंगे, तो n की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया कितना हो गया 12, प्लस 2 दूना 4, कितना आ गया 16, S2 कितना आया 16 आया। सिंपल, A2 कितना निकल के आ जाएगा, S2 की जगह 16 रखो, माइनस S1 कितना निकल के आया था 5, यानी A2 निकल के आएगा आपका 11। कितना निकल के आएगा 11। ऐसे मन करे आपका तो S3 निकाल दो। S3 निकालने के लिए क्या करोगे, S3 माइनस का S2 करोगे, निकल के आएगा। बट हमको D चाहिए, तो D आपका यहां से निकल गया, बस काम खत्म। 11 में से 5 गया, 6 राइट आंसर बन गया D तो यही होता है, पीछे में से आगे घटा दो। 3 8 13 18 में कौन सा पद 218 है। हमने लिखा 3, हमने लिखा 8, हमने लिखा 13, हमने लिखा 18, ऐसे डॉट 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 218 तक गया। कहां तक, 218 तक। तो ये बोला कि ये जो 218 कौन सा पद है, कौन सा पद है मेरे भाई, 218 वाला कौन सा पद है, ठीक है। चलिए, जैसे अगर हम आपसे पूछे कि भाई साहब बता दो हमें, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अगर हम आपसे पूछे तीसरा पद कितना है, आपने कहा 13 है, चौथा पद कितना है, आपने कहा 18 है। हमने पूछा ये जो 218 ये किस पद पर आएगा, अरे भैया नहीं पता, कैसे करेंगे, देखो कैसे करोगे। तो ये जो पद वाले होते हैं n का वैल्यू होता है वही तो निकालना है। फार्मूला क्या होता है, an बराबर का a प्लस n माइनस 1d, यही n तो निकालना है, ठीक है। और ये अगर हम आपसे बोले कि चौथा पद कितना है 18 है, तो ये 18 किसका वैल्यू होता था, an का। अगर हम आपसे पूछे कि a किस पद पर आएगा, हमें नहीं पता, तो ये ऊपर वाला वैल्यू किसका रहेगा, an का, यानी कि यहाँ पर आपके पास मिलेगा 218 बराबर का a पहला वाला यानी कि 3 प्लस n नहीं पता माइनस का 1 d, 18 में से 3 निकाल दो कितना 15, सॉल्व कर दो। इधर जाके घटेगा 3, 215 आएगा बराबर का 15 में गुणा करोगे 15n माइनस का 15, उधर जाके जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 230 आ जाएगा बराबर का 15n। 15 से काटोगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 15 कम 15,
है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। 218 3 जाएगा 15 प्लस 15 माइनस 15 उधर जाके जुड़ दो 3 ओ भाई साहब यहाँ पे 8 है ना 18 ओहो मेरे भाई आप लोग बता भी नहीं रहे हो। यहाँ पे 8 है तो अब कितना बचेगा 8 में से 3 गया 5 13 में से 8 गया 5 18 में से 13 गया 5 ओ भाई साहब सार्वंतर तो 5 है 5 ठीक है सार्वंतर कितना हो तो 5 है। चलिए हाँ जी तो यहाँ पे 1 मिनट अब ये पूरा डिस्टर्ब हो गया। ये हो गया आपका 218 में से 3 गया कितना 15 बचेगा 5n माइनस का 5 ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो 220 हो जाएगा है जी बराबर का 5n 5 से काटोगे कितना आएगा 5 चौक के 20 5 चौक के 20 यानी कि आपका n का जो वैल्यू आया वो आया 44 यानी जो 44वां पद है वो उसका 218 होगा। ऑप्शन नंबर सी 44वां पद वाला कितना होगा 218 ठीक है। -5 -2 1 4 का 15वां पद 15वां पद अब देखो शॉर्ट ट्रिक 15वां पद यानी कि a15 बताना है a15 को हम लोग a प्लस 15 से 1 कम करो 14 और d लिख दो a चाहिए a आपका जो सबसे पहला वाला है उसी को a बोलते हैं यानी कि माइनस का 5 होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं a बोलते हैं मेरे भाई ठीक है। आगे आ जाए चलिए आगे आते हैं प्लस का 14 गुड़े डी निकालिए डी कैसे निकलेगा पीछे कितना है माइनस का 2 अब माइनस करना पड़ेगा माइनस का 5 भाई साहब पीछे वाले में से आगे का माइनस करना पड़ेगा ना तो ये पीछे वाला हो गया ये फार्मूला वाला माइनस हो गया क्वेश्चन वाला माइनस हो गया तो माइनस का 2 प्लस का 5 कितना आएगा 3 आएगा तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे यानी कि माइनस का 5 प्लस 14 42 कितना बचेगा 7 5 12 37 बचेगा यानी कि 37 होगा कितना होगा 37 होगा। एबीसी समांतर श्रेणी में है तो कौन सा इसमें लागू होगा ध्यान समझना अगर आपके पास A1 है आपके पास A2 है आपके पास A3 है अगर इसमें से आपके पास मान लो A1 का वैल्यू A है और A3 का वैल्यू C है AP में है तो A2 का वैल्यू कितना आएगा हमने कहा कि अगर आपके पास A है B है C है A और C का मान पता है तो B का मान कैसे निकालोगे B का मान निकालोगे मेरे भाई इस दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा A प्लस C और डिवाइड बाई 2 कर दो तो किसका वैल्यू आएगा B का वैल्यू आएगा नहीं बीच वाला आएगा तो ये बने आपका A प्लस C बराबर का 2B 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 यहां रहा ठीक है। 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग बताना है अगर हम लोग 1 से लेकर के 100 तक संख्या लिखते हैं तो इसमें 50 आपका सम संख्या आएगा और 50 ठो आपका विषम संख्या आएगा ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें A1 A2 A3 A4 ऐसे 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 कहां तक जाएगा A50 तक जाएगा क्योंकि 50 पद हैं इसमें 50 पद हैं सम संख्या का पूछा है। अब अगर हम आपसे A1 यानी कि पहला वाला जो सम संख्या होगा वो कितना होगा आपने कहा 2 होगा दूसरा वाला कितना होगा 4 होगा तीसरा वाला कितना होगा 6 होगा चौथा वाला कितना होगा 8 होगा ऐसे में यहाँ पे 50वां वाला जो होगा सम संख्या 100 होगा ऐसे में जो 50वां वाला संख्या होगा सम संख्या 100 होगा कि नहीं होगा आपने कहा हाँ जी होगा। दैट्स ऑल यहां से क्वेश्चन खत्म। योग बोला है ना योग तो योग का जो फार्मूला है वो बनता है मेरे भाई एस एन बराबर का n/2 कोष्टक में 2a या फिर एक काम करो ये किसका सीरीज बन रहा है आप लोग देख सकते हैं सम संख्या का सीरीज बन रहा है। सम संख्याओं को जोड़ने के लिए क्या करते हैं इसको जोड़ने के लिए हम लोग इसका आधा करते हैं कितना मिलेगा आपको 50 मिलेगा और इसके जस्ट अगली संख्या से गुणा कर देते हैं तो 5 1 कम 5 बचे 25 और 1 जीरो लगा देंगे 25 50 इसका राइट आंसर बनेगा यानी कि ऑप्शन नंबर ठीक है। नेक्स्ट 21 18 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है हमको नहीं पता कौन सा पद यानी कि n बराबर क्वेश्चन मार्क किया है -81 an है -81 an का वैल्यू है तो यहाँ से जो फार्मूला होता है an बराबर का a प्लस n-1 d होता है an कितना है -81 है बराबर a का वैल्यू जो सबसे पहले दे रखा है 21 प्लस n-1 d का वैल्यू 18 में से 21 घटाओ -3 आएगा -3 आएगा ठीक है कोष्टक में कर दो है जी 15 में से 18 घटाओगे -3 आएगा ये भी -3 आएगा तो यही तो d का वैल्यू है इधर जाके ये घटेगा यानी कि -81
माइनस का 21 बराबर का गुणा करोगे माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। इसमें करो 1 1 2 8 2 10 माइनस का 102 बराबर का अच्छा इस 3 को उस तरफ करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर का माइनस का 3n। यहाँ बनेगा माइनस का 105 बराबर का माइनस का 3n। माइनस से माइनस कैंसिल काटो कितना बार में 3 त्रिक 9 3 5 15 n का वैल्यू कितना आ गया 35 आ गया यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग भाई साहब n n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। याद कर लो डायरेक्ट फार्मूला होता है। जैसे कि अगर हम लोग प्रथम n प्रथम का मतलब 1 से लेकर के कहां तक जोड़ना है n तक कोई फिक्स नहीं है कोई भी जोड़ दो। 5 तक जोड़ना है जोड़ दो इससे 6 तक जोड़ना है जोड़ दो इससे 7 तक जोड़ना है जोड़ दो इससे। हाँ जी भाई आ जाओ अब इसको जोड़ना है। ठीक है तो हमने कहा n क्या है 1 से लेकर जितनी भी संख्या है 7 संख्या है ना। अरे भैया लास्ट में 7 लिखा तो 7 ही होगा तो 7 लिख दो मल्टीप्लाई n में 1 जोड़ो यानी 7 में 1 जोड़ो कितना आएगा 8 डिवाइड बाई 2 2 से भाग करो कितना आएगा 4 जोड़ो गुणा करो 7 चौक के 28। अब जरा इसको जोड़ोगे 28 से आएगा 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28 28 आया ना। आपने कहा हाँ ये फार्मूला काम करेगा। ठीक है ये बताओ अगर आपके पास एस एन बराबर का एन स्क्वायर प्लस एन है तो आपके पास A10 निकालना है। A10 निकालना है आपको। अब हमने बोला था मेरे भाई कि A10 कैसे निकलेगा A10 निकलेगा A प्लस 9 10 से कम करो 9 और D लगा दो ऐसे निकलेगा। यानी आपको A का वैल्यू चाहिए और D का वैल्यू चाहिए। A का वैल्यू कैसे निकलता है जो A1 का वैल्यू रहता है वही S1 का वैल्यू रहता है और वही A का वैल्यू होता है। जो A1 है यही A कहलाता है जो A1 है वही A कहलाता है। A1 कैसे निकलेगा S1 से A1 कैसे निकलेगा S1 से S1 अगर हम यहाँ पे S1 करते हैं अगर हम यहाँ पे S1 करते हैं तो n का जगह कितना रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 मिलके 2 आ गया यानी कि हमने बोला A1 का वैल्यू 2 आ गया तो यही आपका A होता है। तो A की जगह हम लोग 2 रखेंगे प्लस 9 गुणे अब D निकालना है। D निकालने के लिए तो आपको कुछ और चाहिए क्यों भैया क्यों है जी। D निकालने के लिए क्या चाहिए आपको A2 माइनस का A1 चाहिए। A1 तो मिल गया A2 चाहिए। अब A2 कैसे निकलता है ध्यान से समझना है। A2 कैसे निकलेगा A2 ये निकलेगा आपका S2 माइनस का S1 से यानी S1 आपको पता है A2 आपको निकालना है सॉरी S2 आपको निकालना है। तो जैसे ही आप इसमें S2 लिखोगे S2 तो n की जगह 2 आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2 यानी कि आपको मिल गया S2 का वैल्यू कितना S2 का वैल्यू कितना मिल गया भाई साहब S2 का वैल्यू 4 और 2 6 मिल गया। तो यहाँ पे 6 लिखो माइनस S1 का वैल्यू कितना मिला था 2 तो A2 आपका कितना मिल के आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे A2 4 आया A1 कितना आया था 2 आया यहाँ पे तब D का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा तो हमने 2 कर दिया। ये मिलके आ गया 2 प्लस 9 दूनी 18 यानी मिला जुला के 20 कितना आ गया 20 आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मस्त सवाल आता है इस टाइप के। 5 और 45 तक कितने पद हैं यदि d बराबर 5 कितने पद हैं नहीं पता। 5 और 45 तक 45 को भी लेना है यानी कि 5 10 15 20 25 ऐसे 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 कहां तक 45 तक। तो कितने पद होंगे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे जाना है 45 तक। हमको नहीं पता कितने पद हैं तो यहाँ पे हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे। ये किस पर होगा अरे नहीं पता यही तो पूछा है AN। फार्मूला क्या होता है जल्दी बता दो फार्मूला क्या होता है मेरे भाई AN बराबर का A प्लस एन माइनस 1 D होता है। AN अरे AN भाई साहब 45 दे रखा A सबसे पहला वाला 5 N निकालना है D अरे ऊपर दे रखा 5 यहाँ भी करोगे 5 ही आएगा। ये घटा दो कितना आएगा 40 फिर 5 का गुणा करोगे 5n माइनस का 5 जोड़ो कितना आएगा 45 बराबर का 5n। n का वैल्यू कितना आ गया जल्दी बता दो भैया 9 आ गया 5 से कटेगा 9 बार में। ठीक है यानी इसको जब काउंट करोगे 5 से 45 तक जाओगे ना तो 9 बार में जाएगा
ठीक है। नेक्स्ट, एपी के प्रथम 20 पदों का योग 400 है, तो A1 प्लस A20 आपको बताना है। A1 प्लस का A20 बताना है। A1 को ही हम लोग A बोलते हैं, तो या तो A प्लस A20 कर दो। अब A20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 19D लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। अरे 20 को क्या लिख दोगे, A प्लस 19D, ऐसे ही तो लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना। तो A और A मिलके 2A बन गया, यानी कि 2A प्लस 19D। इसका वैल्यू निकालना है आपको। अरे यही है भैया, इसी को हम लोग इस रूप में तोड़ दिए। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट, 20 पदों का योग दे रखा है 400। कितने पद हैं, 20 पद हैं। कितने, 20 पद हैं। तो 20 पद की बात करेंगे तो A20 का मतलब कि A प्लस 19D। A20 को हम लोग A प्लस 19D। ठीक है, अब यहाँ पे योगफल का जो फार्मूला होता है Sn बराबर का n/2 कोष्टक में 2A प्लस n माइनस 1D, यही होता है। 20 पदों का योगफल, 20वां पद कितना होगा, A प्लस 19D होगा, है जी। तो Sn योगफल कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। n का वैल्यू 20 पद दे रखा है, तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखना, n का जगह पर कितना रखोगे, 2A प्लस n के जगह पे 20 रखोगे, 20 में से एक गया 19D आएगा। अब इसी का तो ही वैल्यू पूछा है, बोलो। ये देखो सेम सेम हो गया कि ना, 2A प्लस 19D, 2A प्लस 19D, इसी का तो वैल्यू निकालना है। 2 से काटो कितना बार में, 10 बार में, 0 0 यानी कि 40 आ गया। किसका वैल्यू, 2A प्लस 19D का वैल्यू। इसी का तो ही वैल्यू निकालना था, यही तो पूछा था। कितना आ गया, 40 आ गया। क्वेश्चन को बनाओ। 100 और 200 के बीच 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग। 100 और 200 के बीच बोला है, 5 से जो कट जाए, तो 100 के आगे जाओ, कौन सा कटेगा, 105, और कौन कटेगा, 110 और 115, ऐसे जाते जाओ। 200 के बीच पहले ही आओ, 200 के 195। भैया 200 भी तो कट जाएगा। अरे मेरे भाई 200 के बीच बोला है, तक बोलता तो 200 को भी लेते, बीच बोला है तो पहले ही रहेंगे। जोड़ दो सबको। भाई जोड़ना है, हाँ जी जोड़ना है। तो पहले इसमें कितने पद हैं, n का मान निकालना पड़ेगा। n का मान निकलेगा an बराबर का A प्लस n माइनस 1D से, जो कि an का वैल्यू 195 है। तो 195 बराबर का A का वैल्यू सबसे पहला वाला आएगा, प्लस n का वैल्यू नहीं पता, D का वैल्यू 5 है। इसको घटाओ जरा, तो 0 9 बचेगा, गुणा करो 5n माइनस का 5, उधर जाके जुड़ेगा तो कितना बनेगा मेरे भाई, उधर जाके जुड़ेगा तो 95 बराबर का 5n। यहाँ से n का मान कितना निकल गया, 5 9 45 यानी कि 19। तो जस्ट फार्मूला लगा दो, Sn बराबर का n/2 कोष्टक में 2A प्लस n माइनस 1D का। ठीक है, तो Sn यानी कि 19 पदों का योगफल बताना है। तो ये बनेगा 19/2, 2 गुणे A का वैल्यू कितना है, 105, प्लस n का वैल्यू 19 माइनस 1D का वैल्यू कितना है, 5 है। यहाँ से बनेगा 19/2 कोष्टक में, ये कटोगे तो 210 बनेगा, 18 पचे 90 बनेगा। ठीक है, यहाँ से बना 19/2, मल्टीप्लाई जोड़ोगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। ये मिलके आपका 150 बन गया। गुणा करो जरा तो, 0 15 9 135, 13 बचा, 15 1 कम 15 13 कितना होगा, 28 होगा, यानी कि 2850। 2850 ऑप्शन नंबर ए। यदि A18 माइनस, क्वेश्चन में दे रखा है A18 माइनस A14 बराबर 32 दे रखा, तो आपको D का मान बताना है। A18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 17D, माइनस A14 को कैसे लिख देंगे, A लिखेंगे प्लस 14 में से 1 कम करेंगे 13D लिखेंगे, और बराबर का 32। तो A प्लस 17D माइनस अंदर का गुणा करोगे तो माइनस A माइनस 13D बराबर 32 आ जाएगा। माइनस A है प्लस A खत्म, 17 में से 13D निकल जाएगा, 17D में से 13D निकलेगा, 4D बचेगा बराबर 32। तो ये कटेगा, D का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। 3 1 माइनस 1 का 25वां पद पूछा है। 25वां पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 25 से 1 कम करो 24D। A का वैल्यू जो सबसे पहले 3 दे रखा है, 24 गुणे
डी का वैल्यू भाई साहब 1 में से 3 निकालो, कितना बचेगा? माइनस का 2, तो 3 प्लस 24 दूनी 48, माइनस का 48 आएगा, तो इसमें से घटेगा माइनस का 45 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी एपी में ए बराबर 8 दे रखा है, ए एन बराबर 62 दे रखा है, एस एन बराबर 210 दे रखा है, तो एन का वैल्यू बताना है, एन का वैल्यू बताना है। ठीक है, देखना। मेरे भाई यहाँ पे ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर क्या होता है? आपने कहा है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, यही होता है, हाँ जी। और एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर होता है एन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये योग का फार्मूला है, ये अनुपात का फार्मूला है। जरा ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा हम ब्रेक करेंगे। 2a को हम लोग अलग अलग लिखेंगे, a प्लस ए ऐसे लिख देंगे, तो कोई समस्या तो नहीं होगा। भाई साहब दो होता अलग अलग लिख दिए, क्या दिक्कत की बात है? अब इसका वैल्यू देखो, a प्लस एन माइनस 1 डी, इसके बराबर कितना दे रखा है? ए एन, इसके बराबर 62 दे रखा है, बोलो हाँ या ना। तो एस एन का वैल्यू कितना दे रखा है? 210 बराबर एन बाई 2, ए का वैल्यू कितना दे रखा है? 8 प्लस इसके जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे? 62 लिखेंगे, काम खत्म। 210 बराबर एन बाई 2 गुड़े 62 8 70, 0 से 0 गया, 7 से काटोगे 3 बार में, और 3 का गुणा 2 में होगा, यानी कि एन का वैल्यू आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है जी। 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है? हमें नहीं पता कौन सा पद 88 है। ए एन बराबर का ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। ए एन यानी कि 88 बराबर ए बोले तो पहला पद, एन नहीं पता, डी बोले तो 4 में से 1 गया 3, ये घटेगा कितना बचेगा? 87। 3n माइनस का 3 जाके जुड़ जाएगा, 90 हो जाएगा, 3n 30 आ जाएगा, n का वैल्यू 30 आ जाएगा, n का वैल्यू 30 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे आ जाए। चलिए 20 क्वेश्चन हो गए ना। अब यहां तक आशा करता हूं कि आप लोग को जो क्वेश्चंस है वो दिल में और दिमाग में छप गए होंगे। तो ऐसे ही हम लोग अब साइंस की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।